तस्वीरों में दिखाई दे रहे रोते बिलखते ये परिजन फरीदाबाद की रहने वाली मृतका सोनिया के हैं, जिसकी बीती रात एक निजी अस्पताल में पहुंचते पहुंचते मौत हो गई। हालांकि इस मामले में मौत के क्या कारण रहे इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इस पूरे मामले में परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज मांगने के आरोप लगाते हुए हत्या करने के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले में जांच कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस दौरान परिजनों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। आरोप ये था जी, हमारे को इतला दी गई थी जी कि रात्रि हमारे को फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे भाई लड़के की भाई डेथ हो गई है। तो हम यहाँ पहुँचे, तो हम हॉस्पिटल पहुँचे थे। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टरों ने हमें बताया कि ये हत्या मतलब कि इसकी लड़की की हत्या जो 1-1.5 घंटा मतलब कि हो चुकी थी पहले वहाँ पे। तो हमारे को हमने पूछा इससे भाई क्या कैसे हुआ ये चीज़, इन्हें कुछ नहीं बताया जी किसी प्रकार का भी। क्या उम्र है लड़की की, कहाँ शादी की थी? लड़की की उम्र है जी 37 साल जी। कौन सी कॉलोनी का मामला है ये? 84 BPTP है जी, इलाइट। हाँ जी। सूचना जब आपको प्राप्त हुई तो क्या सूचना प्राप्त हुई? सूचना यही प्राप्त दी गई थी जी कि लड़की की डेथ हो चुकी है। तो क्या मांग करते थे? मांग ये टॉर्चर करते थे जी लड़की को, अभी मारा पीटा करते थे, दहेज का मतलब कि मांगते थे क्या लाई है, तो कुछ भी घर पे बिल्कुल उसको कोई चीज को हाथ नहीं लगाने दिया जाता था किसी प्रकार को भी। इवन फ्रिज तक में भी कोई सामान नहीं रखने दिया जाता था और मजबूरन इसको नौकरी करनी पड़ी। नौकरी करके अपने बच्चे को पाल रही थी और अपना खर्चा निकाल रही थी। कितने बच्चे? एक लड़का है जी 9 साल का। जब सूचना मिली तो कैसी कंडीशन में देखा था आपने बच्चे? कंडीशन बिल्कुल उसके हाथ नीले पड़े थे जी। हमें उसमें कवर करा हुआ था उस टाइम पे, सिर्फ चेहरा दिखाया गया और हाथ दिखे गए। हाँ जी। तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं जी, हमारे को न्याय चाहिए। हम किसी को धोखे में या कुछ चीज में रखना चाहते, हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। दहेज को लेके क्या मांग करते थे वो? तो अपने घर से लाई क्या है? एक बर्तन तक तो लेकर के नहीं आई है। चाकू तक उसको छूने नहीं दिया जाता था, उसका लाइटर भी अलग है, सब कुछ अलग है, हर चीज में उसको ऐसी क्यों? बीमार पड़ जाएगी, दवाई नहीं लेने देते थे। कभी पुलिस को शिकायत दी है इस मामले को लेकर आपने? नहीं, बस उसने बोला ना हम ही धोखा खा गए। उसने कहा बस इस बार एक मौका दे देती हूँ, फिर तुम्हें जो करना हो कर ले। अब आपकी बहन आपके बीच नहीं है? हमने मीटिंग करनी थी, एक लड़का है 8-9 साल का, हमने मीटिंग उसकी आत्मा को शांति मिले। पुलिस को शिकायत दी है अब आपने? आपकी बहन आपके बीच नहीं है? हाँ, रात को ही। क्या चाहते पुलिस से, क्या मांग कर रहे हैं आप? कि उसको इंसाफ मिले। वहीं इस मामले में थाना BPTP के जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें बीती रात एक निजी अस्पताल से एक मृतक महिला के अस्पताल में पहुंचने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उनकी टीम अस्पताल पहुंची और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया। वहीं अधिकारी ने बताया कि मृतक महिला की मां के बयानों के आधार पर आरोपी पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज हत्या की IPC 302, 498A, 34 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ऐसा था, ये अकोड हॉस्पिटल में हमारे पास डेड का रुक्का आया था। सूचना मिली थी कि एक महिला सोनिया नाम की डेड अवस्था में अकोड अस्पताल में आई है। तो हमें सूचना पर गए तो हमने जो कंप्लेंट दी लड़की की मां ने, ईश्वर देवी ने, उस कंप्लेंट में हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। तफ्तीश जारी है और पोस्टमार्टम करा दिया। किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है? कितने लोगों के खिलाफ किया गया है? 3 लोगों के खिलाफ किया है। लड़का के पति, पति और सास और ससुर, तीनों के खिलाफ किया है। अभी मृतका का पोस्टमार्टम हो गया, क्या कार्रवाई की जा रही है? नहीं, पोस्टमार्टम जारी है, अभी चल रहा है। हाँ। दोषियों की क्या गिरफ्तारी कोई जल्दी करेंगे इनको, ठीक है ना? हाँ। कितने साल हो गए शादी, कुछ बताएगा? 12 साल हो गए। परिजनों के मुताबिक 37 वर्षीय सोनिया की 30 जनवरी 2012 को शादी हुई थी, जिसके बाद से ही उसके ससुराल वालों द्वारा उस पर प्रताड़ना की जा रही थी। हालांकि सोनिया का एक पुत्र भी है। फिलहाल इस मामले में मृतका की मौत के असली कारण सामने नहीं आ पाए हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।